एक तो वो जो काउंटर फॉल्स वगैरह ना, वो दोनों पोलिंग एजेंट के सामने करके, नहीं उनको बता दीजिए। आ जाए ना, नीचे आ जाए आप। एक मिनट तरीन साहब आ रहे हैं नीचे आके ना, वो आपको वो तो लिखा हुआ है मैं नहीं नीचे आके सामने उनके कर लेंगे ना, वो एक एक करके देख लेंगे ना, क्योंकि 3 के 4 शायद कैंसिल वोट्स हैं। वो उन्होंने मतलब जो बैलेट पेपर था फॉर वन रीजन और द अदर कैंसिल हुआ है। 3 है कि 4 है, अभी आपको सारा दे रहे हैं वो 1 मिनट के लिए। ये इनके सामने ये आ गए नूर साहब, अभी एक एक करके देखते चाहिए सारा। प्रेसिडेंट अफसर जस्टिस आमिर फारूक गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानब से दोनों पोलिंग एजेंट्स को बुलाया गया है। अब गिनती का अमल शुरू होगा और उनकी जाना गया कि 3 से 4 वोट जो हैं वो अब काउंट नहीं किए जाएंगे। काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर बाद फैसला हो जाएगा कि अगले सदर मुमलिकत कौन मुंतखब हुए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका, अब गिनती का आगाज़ हो गया? जी बिल्कुल, इस वक्त आपको बताएं कि 4 बजे का वक्त था और 4 बजे के वक्त पर मुकम्मल वक्त होने पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। और इस पोलिंग के अमल में ये अनाउंसमेंट की गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से कि जो ईवान में अरकान रह गए हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे और जो नहीं कास्ट कर सके अब दरवाजे चूंकि बंद कर दिए गए हैं तो अब जो मजीद वोट का अमल जो है वो नहीं होगा। तो इस हवाले से पोलिंग का जो वक्त है वो मुकम्मल हो चुका है। कुछ ही देर में अब जो गिनती है उसका अमल शुरू किया जाएगा, उसकी तैयारी की जा रही है। और अभी तक जो जराए बता रहे हैं कि कुल 380 वोट कास्ट हुए हैं। कौमी असम्बली के 296 अरकान ने वोट कास्ट किया है, जबकि सेनेट के 84 अरकान ने वोट कास्ट किया है। इसी तरह से जो सदानी इंतखाब का अमल है उसकी पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ, वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया और पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में वोटों की गिनती की जाएगी। तो इस हवाले से जो पोलिंग एजेंट है उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तलब कर लिया है और उनकी मौजूदगी में जो बैलेट बॉक्स है वो खोला जाएगा, फिर उनकी मौजूदगी में काउंटिंग का अमल शुरू किया जाए। जावेद, ये बताइएगा, जो अरकान 4 बजे से पहले असेंबली हॉल पहुंच गए थे, अगर उनकी जानिब से वोट अभी तक कास्ट नहीं किया गया तो उन्हें अब भी कास्ट करने दिया जाएगा? जी, जो अरकान इस वक्त असेंबली हॉल में पहुंच चुके हैं उनको उन्होंने कहा कि जो अंदर आ चुके हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं और मजीद जो अरकान है उनको अब अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। जो वोट नहीं डाल सके अब वो वोट नहीं डाल सकेंगे। मजमूरी तौर पर कुल 380 वोट कास्ट हुए हैं और कौमी असम्बली के 296 अरकान ने वोट कास्ट किए, जबकि सेनेट के 84 अरकान ने वोट कास्ट किए। इस हवाले से ये इतला दी गई है और जिसमें अब जो JUI के अरकान थे उन्होंने इस अमल का बाइकआउट किया था। इसी तरह से जमात इस्लामी के अरकान ने इस अमल का बाइकआउट किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने भी अपना वोट कास्ट किया था। जो उनके साथ इत्तेहादी है उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया था। तो मजमूरी तौर पर 380 वोट कास्ट हुए हैं। अब गिनती का अमल शुरू होना है, जिसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तमाम पोलिंग एजेंट्स जो दोनों तरफ के हैं उनको तलब किया है। उनकी मौजूदगी में अब जो बॉक्स है वो खोला जाएगा, जिसके बाद गिनती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा जावेद, ये बताइएगा, तवक्को क्या की जा रही है कि गिनती के अमल में कितना वक्त लगेगा, नताइज कब तक आ जाएंगे? इसमें जो बताया जा रहा है कि तकरीबन एक घंटे का मैक्सिमम जो वक्त है वो दरकार होगा इस गिनती का अमल मुकम्मल करने में। क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं और सेनेट और कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर जो अरकान की तादाद थी वो 400 के करीब थी। अब जैसा कि एक फिगर सामने आया है कि 380 वोट है मजमूई तौर पर, तो इसकी गिनती जो है मैक्सिमम 1 घंटे में इसे मुकम्मल करके इसका ऐलान कर दिया जाए। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा, जो अरकान असम्बली हैं, अहम शख्सियात हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ, वो लोग असम्बली हॉल में मौजूद हैं या जा चुके हैं? नहीं, इस वक्त जो पार्टियों की जो सीनियर रहनुमा है वो इस वक्त ऐवान में मौजूद है। बाकी जो पार्टी क़यादत है तमाम जमातों की वो जा चुके हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस वक्त पंजाब हाउस में है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं, पंजाब हाउस में है। और बाकी जो पार्टियों के रहनुमा है वो भी इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है और उनके जो पोलिंग एजेंट हैं और जो सीनियर क़यादत है वो इस वक्त ऐवान में दिखाई दे रही है। ठीक है जावेद, हमारे साथ ही रहिएगा। सूबाई असम्बलियों की क्या सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं पंजाब असम्बली का। शाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद, बताइएगा, पंजाब असम्बली में भी वोटिंग अमल मुकम्मल हो चुका?
जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दोनों जानब से पोलिंग एजेंट्स को जो है वो बुला लिया है। कुछ ही देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और तकरीबन आधे से पौने घंटे के दरमियान बताया जा रहा है कि गिनती का अमल जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब तक की आखिरी इतलात के मुताबिक 352 अरकान असम्बली हैं जिन्होंने अपना हक़ रायदही जो है वो इस्तेमाल किया है। 3 अरकान के हवाले से अभी कुछ ही देर में इतलात आ जाएंगी कौन है जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, जिसमें एक तो तहरीके लब्बैक की जानिब से कहा जा रहा है कि तहरीके लब्बैक के जो रुकने असम्बली हैं उन्होंने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं किया। तो 352 अरकान ने पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर अपना हक़ रायदही जो है वो आज इस्तेमाल किया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शामिल है, मरियम औरंगजेब शामिल है, उज़मा बुखारी शामिल है, इसी तरह राना आफ्ताब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से और उनके दीगर अरकान जो है वो शामिल है। आज दिन भर पोलिंग का अमल जो है पुरअमन तरीके के साथ पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर जारी रहा। 355 अरकान थे जिन्होंने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करना था। 352 अरकान ने अपना हक़ रायदही जो है वो इस्तेमाल किया है। कुछ ही देर के बाद पंजाब असम्बली के ऐवान में अब से कुछ लम्हे पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से दोनों जानिब से पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो बुला लिए गए हैं और कुछ ही देर के बाद यहां पर गिनती का अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है। उसमें पता चलेगा कि कौन से जो लोग हैं और सदर के हवाले से जो है आसिफ अली जरदारी को कितने वोट मिलते हैं और महमूद खान अचकजई को जो है वो कितने वोट मिलते हैं। जब जो सुबह की नंबरिंग थी, जो स्कोर था, उसके मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के 250 थे, जबकि यहाँ पे बात करें ऑपोजिशन के तो उनको 105 मेंबरान थे। इस हवाले से 18 जो थे वो ऑपोजिशन को वोट मिलते हुए नजर आ रहे थे और 44 वोट जो है अगर इसी नंबरिंग के मुताबिक रहते तो वो मिलने थे हुकूमती अरकान को। क्योंकि खुफिया राय शुमारी के जरिए ये सारा इकदाम होना था, इस हवाले से हो सकता है कि रिजल्ट में कोई आगे पीछे चीजें जो है कोई बड़ा सरप्राइज भी देखने को मिले, जिसका इम्कान जो है वो कम दिखाई देता है। तो इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान में गिनती का अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 352 अरकान असम्बली ने अपना हक़ रायदही जो है वो इस्तेमाल किया है। तहरीके लब्बैक के जो रुकन थे उन्होंने वोट जो है वो नहीं डाला है और इस वक्त जो पोलिंग ऑफिसर हैं उन्होंने दोनों जानब से पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको बुला लिया है। अली हैदर गिलानी जो है वहां पे नजर आ रहे हैं, खलील ताहिर सिंधु वहां पे नजर आ रहे हैं, इसी तरह मुश्ताक अहमद खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो है वो भी वहां पे नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही देर के बाद गिनती शुरू और उसके अंदर बताया जाएगा कि कितने वोट जो हैं किसने हासिल किए हैं और सदर ममलिकत का जो इंतखाब है उस हवाले से पंजाब के अंदर वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको बरतरी हासिल है। आप देखते हैं कि कितने वोट जो है वो पंजाब असम्बली से आसिफ अली जरदारी के लिए निकलते हैं और इसी तरह महमूद खान अचकजई कितने वोट लेने में कामयाब होते हैं। मजमूई तौर पर पंजाब असम्बली का ऐवान आज पुरअमन तरीके के साथ जो है वो जारी रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से दरखास्त दी गई कि जो मखसूस नशिस्तें उनकी थी उनको वोट का हक ना दिया जाए, उस पर भी अभी कुछ ही लम्हे पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो इस हवाले से फैसला करेंगे, जो कि ज्यादातर इम्कान यह है कि उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। एक रुकने असम्बली सोनिया अली जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उनकी जानब से अपना वोट दिखा दिया गया था जिसको खलील ताहिर सिंधु जो है पोलिंग एजेंट है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने चैलेंज कर दिया था। उस पर भी फैसला अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने करना है कि क्या वो वोट कैंसिल होगा या उसको गिना जाएगा। तो कुछ ही लम्हे के बाद ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो वासिया हो जाएगी। गिनती का अमल शुरू होने जा रहा है, पोलिंग एजेंट पहुंच चुके हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो गिनती शुरू करने कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा।